Hello friends, welcome to another vlog on Leh Ladakh. As you all know that I am preparing myself for the scooty ride to Leh Ladakh that I will be doing on 20th of May 2017. 5 days back I have published a video, मेरा देश मेरा कर्तव्य. Hopefully most of you have seen that. और अगर नहीं देखी है तो देखें और मेरे साथ जुड़े. जो हमारा कर्तव्य है हमारे देश के प्रति, हमारे शहीद जवानों के फैमिली के प्रति, हम उसको निभाएं. ग्राउंड लेवल पर काम करने का वक्त आ गया है. So, as I have also published many videos about Leh Ladakh, items to carry, क्या क्या रूट होना चाहिए, and I'm really blessed कि मेरे को इतने सारे suggestions आते हैं आप सबकी तरफ से videos के रिगार्डिंग. तो आज हम डिस्कस करेंगे हर एक पहलू कि बजट के जो अलग अलग पहलू हैं उसमें कितना कितना खर्चा आता है लेह लद्दाख के लिए. So let's roll and discuss what should be the budget for Leh Ladakh. और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स मैं लेह लद्दाख के लिए आप सबके लिए लेकर आता रहूँगा. इनको शेयर कीजिए जिससे जो हमारे जाने वाले फेलो ट्रैवलर्स हैं उनको भी ये काम आ सकें, उनको भी जो प्रॉपर गाइडेंस है वो मिल सके. और मेरे इन वीलॉग्स का केवल यही एक पर्पस है, टू गाइड यू प्रॉपरली. सो लेट्स रोल. सो फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो कि लेह लद्दाख जाना सबका ड्रीम होता है. एक ट्रैवलर का बहुत ज़्यादा एम्बिशन होता है कि वो लेह लद्दाख सर्किट ज़रूर पूरा कर आए. तो जैसे कि ये 10 से 15 दिन का ट्रिप होता है, तो इसीलिए एक्सपेंस आदमी सोचता है कि बहुत ज़्यादा इसका होगा. मैं हमेशा ये वाली जो इटिनरी है, दिस वन, मैं फॉलो करता हूँ. अगर सोमरी लेक नहीं जा रहा हूँ तो इट टेक्स मी अराउंड 14 डेज. तो आज हम डिस्कस करेंगे 15 डेज के अराउंड की बजट हमारा कितना आता है अगर हम लेह लद्दाख सर्किट करते हैं. इसके अंदर 3 मेजर पहलू हैं. द फर्स्ट इज कि टोटल फ्यूल का कॉस्ट कितना आता है लेह सर्किट का दिल्ली टू दिल्ली. द सेकंड विल बी होटल एंड द थर्ड विल बी फूडिंग. फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो मैं एक्सक्लूड कर रखा है इसके अंदर से, दैट इज फोर्थ इज इमरजेंसी, क्योंकि इसमें शायद आप बीमार हो या फिर आपका व्हीकल खराब हो जाए, तो वो डिफरेंट चीज है, वो डेस्टिनेशन वाइज अलग होता है. एंड द फिफ्थ वन इज कि आइटम्स के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका, क्योंकि जो आइटम्स मैंने लेह लद्दाख सर्किट के लिए परचेज किया है वो मैं किसी और ट्रिप पे भी यूज कर सकता हूँ. तो उस टोटल कॉस्ट को लेह सर्किट के अंदर इंक्लूड करना वो जस्टिफाई नहीं करता. तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि लेह लद्दाख सर्किट पे हमारा अराउंड 15 डेज के लिए कितना एक्सपेंस आता है. फर्स्ट पॉइंट इज फूडिंग. आप 3 टाइम ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर करेंगे, तो ब्रेकफास्ट का 100 रुपीज, लंच एंड डिनर का 200 to 250 रुपीज पर डाइट. तो ये टोटल आपका 500 रुपीज होता है. थर्ड पॉइंट इज कि उसके अंदर आप एक टेट्रा पैक जूस एंड वाटर बॉटल, 600 रुपीज पर डे का आपका एक्सपेंस मान के चलिए पर हेड की आना ही आना है एट एनी कॉस्ट. कॉम्प्रोमाइज कभी भी ना करें खाने पीने में, कभी भी, क्योंकि ये लंबा ट्रिप है, हाई ऑल्टीट्यूड है, आपके अंदर से कितनी एनर्जी निकलती है, कितना डिहाइड्रेट होते हैं आपको नहीं पता लगता है. तो 600 पर हेड के हिसाब से आप इसका कॉस्टिंग लगाएं फॉर द 15 डेज, दैट विल बी 9000 रुपीज. नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट, दैट इज होटल. होटल 800 से लेकर 1200 रुपीज तक बहुत ही अच्छे होटल्स मिल जाते हैं. एकदम नीट एंड क्लीन, अच्छी लोकेशन पर आपको इतने बजट के अंदर आराम से होटल मिल जाता है जिस दिन डेस्टिनेशन पर मैंने आपको दिखाया कि मैं रुकता हूं. तो 15 डेज के लिए आई थिंक 12,000 to 13,000 इज मोर देन सफिशिएंट. इजिली आप मैनेज कर सकते हैं. नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट. इसके अंदर जो फ्यूल का कॉस्ट है, मैं सोलो जाता हूं तो इसके अंदर बाइक का मैं आपको, ज्यादातर इंसान जो है बाइक से जाते हैं, उसका कॉस्टिंग मैं निकाल रहा हूं. जो ये सर्किट है जैसे मैंने आपको दिखाया है, अगर आप सोमरेडी करते हैं तो 3500 किलोमीटर का पड़ता है, एल्स 3200. तो उसके अंदर अगर आप 30 से इसको डिवाइड करते हैं कि पर एवरेज जो कॉमन एवरेज है 30 किलोमीटर पर लीटर आता है, उसको 70 रुपीज़ जो राउंड फिगर पेट्रोल का कॉस्ट है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 108-9 लीटर्स के आसपास इंटू 70, तो मतलब 7,500 रुपया आपका फ्यूल का कॉस्ट आता है. इन तीनों चीज का अगर हम इंक्लूड करें 12,000 प्लस 9,000 प्लस 7,500, 28,500 रुपया मैक्सिमम आपका बजट होना चाहिए. आप इजीली इसको 25,000 के अंदर आप अपना सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं बहुत आराम से. तो इतना बड़ा कोई एक्सपेंसिव तगड़े वाला नहीं है कि आप डरें कि ये एक हाई
बजट अपना ट्रिप होगा, तो डू नॉट बॉदर अबाउट दैट। इमरजेंसी के लिए जो हमारा 4th पॉइंट है कि इमरजेंसी के लिए आप आराम से 10,000 के आसपास कैश हमेशा रखें अपने पास में, क्योंकि ATMs आपको हर जगह अवेलेबल नहीं होगा, तो इतना कैश आपके पास कम से कम होना ही चाहिए। 5th आइटम्स टू कैरी, वो आप पे डिपेंड करता है, मैंने अपनी दूसरी वीडियोस के अंदर भी पब्लिश किया है। आइटम्स टू कैरी, मेन थिंग्स टू परचेज अकॉर्डिंग टू द सर्किट, तो वो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग परचेज करें, उसका बजट अपने आप अपने उसमें इंक्लूड करें, क्योंकि आइटम्स हर एक ट्रिप में थ्रू आउट लाइफ कहीं ना कहीं यूज होते रहते हैं, तो उसको एक स्पेसिफिक ले ट्रिप के अंदर ही उसका टोटल कॉस्ट एड ऑन कर देना वो सही नहीं है। ये 25,000 में आप आराम से अपना सर्किट पूरा कर सकते हैं। फैमिली के साथ चलते हैं तो कॉम्प्रोमाइज नहीं, जब बीइंग अ ट्रैवलर हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि ट्रैवलिंग वाले एटीट्यूड से चलना चाहिए, चाहे कितना रईस हो चाहे कितना गरीब हो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक एटीट्यूड ऑफ अ ट्रैवलर शुड बी देयर, लेकिन फैमिली के साथ है तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं एज पर योर बजट। एक और अलग पहलू है मेंटेनेंस का, दैट इज बाइक और कार का, कि जब हम जाते हैं तो सर्विस करा कर लेकर जाते हैं और आने के बाद भी हम सर्विस कराते हैं। तो बाइक का अराउंड 5 से 6 हज़ार का सर्विस का चार्ज हो जाता है, कार का 20 से 25 हज़ार रुपया ईजिली इसका सर्विस का आ जाता है। इसके अलावा भी सस्पेंशन, टायर का फटना या फिर शीशा क्रैक हो जाना या अदर मेंटेनेंस जैसे कुछ भी हो सकता है, डेंट वगैरह, ऐसी बाइक में कॉइल वगैरह, टायर्स वगैरह, ट्यूब, बहुत सारे खर्चे हैं जिनको हम प्रॉपर कैलकुलेशन कभी नहीं कर सकते, लेकिन ये खर्चे आते हैं। तो ये कभी ना सोचें कि ट्रिप के अंदर चाहे वो कहीं की भी हो कि केवल डीजल का जो कॉस्ट आया वो आपका होता है। बहुत सारे खर्चे भी होते हैं जो ट्रिप के बाद में जिसका व्हीकल होता है वही जानता है कि कैसे कैसे वो मैनेज करता है। तो देयर अदर कॉस्ट जो इंकर होती है एक्सेप्ट फ्यूल चार्जेस फॉर द व्हीकल, तो उनको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो हमारा ड्राइविंग स्टाइल और हम किस रूट पे जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो उसको जरूर शेयर करें दूसरों के साथ भी, जिससे उनका जो और ज़्यादा विजन है, उनकी जो नॉलेज है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए बजट के रिगार्डिंग। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज। दैट्स द ओनली मोटिव टू गिव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन।